साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती। और आज जो है कोटद्वार बचाओ अभियान के तहत जो है कोटद्वार में बंद का आह्वान है और बंद काफ़ी असरदार दिख रहा है। और हालांकि चक्का जाम की बात थी, लेकिन चक्का जाम नहीं है। आवागमन में लोगों को दिक्कत होती है, तो ये प्रशासन ने सख्ती के साथ वाहनों की आवाजाही को बरकरार रखी है। जहाँ स्कूल बसें चल रही हैं, स्कूल भी खुले हुए हैं और बाज़ार बंद है। अधिकांशतः जो है बाज़ार बंद है और इसके पीछे कारण है कोटद्वार का विकास से पिछड़ना, कोटद्वार में विकास कार्यों का बाधित होना। और हम अभी जो है यहाँ पे कोटद्वार के व्यापारी हैं, व्यापार मंडल से जुड़े लोग हैं और श्री वैश्य अग्रवाल सभा के अध्यक्ष हैं सुबोध गर्ग जी से हम बात कर रहे हैं कि आज का जो ये बाज़ार बंद है। चक्का जाम की बात कर रहे थे, लेकिन चक्का जाम तो कहीं नहीं है, क्योंकि गाड़ियां चल रही हैं, स्कूल बसें चल रही हैं, स्कूल खुले हुए हैं। तो ये आज का जो ये बंद चक्का जाम क्या है सर? ये आप व्यापारिक जगत से जुड़े हुए हैं, वैश्य अग्रवाल सभा के अध्यक्ष भी हैं और लगभग अधिकांश जो 80% व्यापारी है वो वैश्य अग्रवाल सभा से ही बिलोंग करते हैं, नहीं तो 70% तो कम से कम कोटद्वार में है। क्या है आज का जो आह्वान है? कोटद्वार संघर्ष समिति का जो आज बंद का आह्वान है जी, ये काफ़ी सफल होता हुआ नज़र आ रहा है जी और सभी संगठनों ने जो है अपना समर्थन भी दिया है जी। लेकिन ये तो एक निश्चित है कि उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए। हाँ, 23 साल में अगर विकास को देखा जाए तो विकास तो छोड़ो, कोटद्वार विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो कोटद्वार के हित में हुआ हो। लेकिन मैं आपकी बात बीच में रोक के आप करना चाहता हूँ। कोटद्वार का जो व्यापार मंडल है, जो कोटद्वार की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है, उसके विगत 12-13 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। और ये अक्सर लोकतंत्र में कहा जाता है कि जब तक इलेक्टेड बॉडी नहीं होती है, जो चुनाव से जीत करके आते हैं, आम जनता का प्रतिनिधित्व तो वही करते हैं और जन समस्याओं को वही देखते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि कोटद्वार में व्यापार मंडल के चुनाव 12-13 साल से नहीं हुए हैं और इस पर व्यापारियों ने अभी तक क्या स्टैंड लिया है? ये मनोनीत होने का जो सिलसिला है, ये कुछ हमें भी पत्रकारिता हमें भी इतने साल हो गए, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। और व्यापार मंडल जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है शहर की, शहर के अंदर प्रसाधन नहीं है, सब सड़ चुके हैं, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। अभी हमने जिलाधिकारी की मीटिंग थी, उसमें डेंगू पे बड़ी चर्चा हुई। हमने कहा सबसे पहले शहर के अंदर प्रसाधनों को कौन सही करेगा? ये तमाम मुद्दे हैं और आप श्री वैश्य अग्रवाल सभा के अध्यक्ष हैं, व्यापार जगत से भी जुड़े हुए हैं, कई पीढ़ियों से आप व्यापार से जुड़े हुए हैं। कोटद्वार के तमाम जो है आधारशिला आप लोगों ने रखी है व्यापार जगत की, तो क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है जो मनोनीत वाला सिस्टम है जी, जिले स्तर पर व्यापार संघ की तरफ से जो भी पदाधिकारी होते हैं, ये तो प्रदेश स्तर पर ही नियुक्त किए जाते हैं। जी। और नगर स्तर पर की स्थिति क्या है अभी फिर? नगर में तो 2012 में चुनाव हुए थे जी, उसके बाद 11 साल हो गए जी। उसके बाद से लगातार सुनने में आता है कि चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ नहीं रहा कि चुनाव होंगे। चलिए, हमारा आज का विषय एक मिनट अपनी बात जी, कहना जी। चाहूँगा। जब तक किसी भी संस्था में चुनाव नहीं होंगे जी, और तो उसके अंदर ऊर्जा नहीं आएगी। ऊर्जा भरने के लिए ही चाहे लोकसभा हो, कोई भी चुनाव हो, समय समय पे होते रहते हैं जी। तो निश्चित व्यापार संघ या किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो एक कार्यकाल होता है, उसमें चुनाव होने ही चाहिए। और जो भी जीत के आता है वो अपने हिसाब से कार्य करता है, वो निश्चित व्यापार समाज जिस चीज़ से भी जुड़ा हुआ है, निश्चित उसे आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ये हमारे साथ सुबोध गर्ग जी हैं। आज हमारा विषय हालांकि जो है ये व्यापार जो बंद है इसको लेकर के है, विकास को लेकर के है। कोटद्वार विकास में पिछड़ गया है, लालढांग चिल्लर खास सड़क नहीं बनी है, रामनगर की सड़क जो वहाँ जेमू की बस चलती थी वो बंद हो गई है। तो ये तमाम स्थितियाँ इस तरह की हैं। कोटद्वार का व्यापार जो है बहुत बुरी स्थिति में है, आवागमन खराब हो चुका है। अभी बीच में दुगड्डा जाने के लिए चरेक से जाना पड़ा, बहुत डेंजर रोड है। वहाँ से अगर कहीं कोई घटना हो जाए तो नीचे कम से कम 200 फीट नीचे जो है आदमी को गाड़ी जाएगी, तो ऐसे में बचने का चांस नहीं है। तो ये कोटद्वार वाकई में जो है एक टापू बनकर रह गया है और कोटद्वार ने जो है बड़े बड़े नेता यहाँ पे दिए हैं और कोटद्वार को जो है गढ़वाल का द्वार कहा गया, कर्ण नगरी का ऐसे दर्जा मिल चुका है, नगर निगम का दर्जा मिल गया। लेकिन नगर निगम बनने के बाद लगता नहीं कि ये नगर पालिका से भी बदतर दौर में चला गया है। और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, रतन लाल जी हैं। जी सूरज जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा जी। कोटद्वार के 4 रास्ते हैं जी, यहाँ से हरिद्वार, यहाँ से नजियाबाद जी, यहाँ से रामनगर और यहाँ से पौड़ी। जी। एक भी रोड ऐसी नहीं है जिस पे आसानी से आवागमन होता हो। यहाँ से दुगड्डा को देख लीजिए,
कितना ख़राब है। यहाँ से नजीबाबाद देख लीजिए, गड्ढे ही गड्ढे हैं जी। रामनगर का कोई रास्ता नहीं है, चिल्लर खाल वाला रास्ता बिल्कुल बंद है, कोई उससे सुविधा नहीं है, कोई उससे वो नहीं है। हमेशा शासन ये कहता रहता है। यही नहीं, यहाँ पे चिल्लर खाल कॉर्बेट द्वार की बात करी थी, वहाँ पर रिसेप्शन बना हुआ है, ये आगे आपके सिद्धबली के पास, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ से कोई रामनगर के लिए या कोई कॉर्बेट के लिए कोई वीआईपी यहाँ पर आते हों। तो ये क्या है, कोटद्वार को उत्तराखंड बनने के बाद, कोटद्वार ने पूरे गढ़वाल की बात करता हूँ, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इसकी उपेक्षा जो निरंतर हो रही है, क्या इसके लिए यहाँ के नेताओं को जिम्मेदार नहीं मानते आप? कोटद्वार के विकास में जो अहम भूमिका यहाँ की होनी चाहिए थी, 4-5 मुख्यमंत्री पूरी जिले से हैं, लेकिन किसी की भी कोटद्वार के विकास के प्रति सोच अच्छी नहीं है। ट्रेन बंद हो रखी है यहाँ पर, ट्रेन यहाँ से मसूरी एक्सप्रेस पहले चला करती थी, वो बंद है। आदमी आज यहाँ से दिल्ली या लखनऊ, कलकत्ता पहले आसानी से चले जाते थे, अब कोई जाने का हिसाब किताब नहीं है। सारा सिस्टम बिगड़ चुका है और कोटद्वार विकास के बदले विनाश की ओर अग्रसर है। आज मैं एक बात और रखना चाहता हूँ आप लोगों के बीच, आप यहाँ पर व्यापार जगत से जुड़े लोग हैं, भाई साहब हमारे साथ में हैं, 2 शब्द बोलना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। हाँ रतन भाई, मैं आपके नहीं, सिर्फ मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कोटद्वार में जो हमारी प्रतिनिधि हैं श्रीमती बहिन ऋतु खंडूड़ी जी, सिर्फ विधायक नहीं, वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, और विधानसभा अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा पद होता है, और उस पद की गरिमा बहुत बड़ी होती है। जब विधानसभा चलती है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री भी जो है प्रोटोकॉल निभाता है वहाँ पर, लेकिन आज लग नहीं रहा है कि कोटद्वार को कुछ इन 2 सालों में, 2 साल होने वाला है बहन जी का कार्यकाल का, और बुरी स्थिति हो रखी है। ठीक है, कोटद्वार बचाओ अभियान सब लोगों का संयुक्त अभियान है, लेकिन सवाल इस बात का होता है कि एक विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार से हैं, उनके साथ क्या इन लोगों ने कोई वार्ता करी है कि विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, और तमाम जो है उन्हें इतना बड़ा जनमत यहाँ पे मिला है। 2 दिग्गज नेताओं को जो जनता के दुख दर्द में शामिल होते थे, उन नेताओं को हरा करके उन्होंने बहन ऋतु खंडूड़ी जी को कोटद्वार के लोगों ने अपना मत दिया है। और लेकिन आज स्थिति क्या है, बहन जी आती हैं कोटद्वार, मुआयना करती हैं और मुआयना करने के बाद चली जाती हैं। जो कोटद्वार के पुलों की स्थिति है वो आज भी जस की तस बनी हुई है, उन पुलों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो आती हैं, मौका मुआयना करती हैं, देखती हैं, भालती हैं, लोगों को आश्वासन देती हैं और चली जाती हैं, उस पर कोई वर्क नहीं होता। ये थे हमारे साथ रतन लाल जी जो यहाँ पे व्यापारी हैं, और हमारे साथ में कोटद्वार के बहुत ही जो हैं जागरूक हैं नरेश अग्रवाल जी हैं, जो कई राज्य आंदोलन में भी रहे हैं, और मुझे पता नहीं कि वो आंदोलनकारी बने नहीं बने, लेकिन मुझे पता है मैं भी आंदोलनकारी नहीं बना, और कोई ज़रूरी नहीं कि आंदोलनकारी बनना, लेकिन कहीं ना कहीं भागीदारी इनकी भी रही है। तो आज का जो बंद है इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये बंद जो हुआ है जी, राजनीतिक से प्रेरित, अच्छा, मैं इसका खुलकर विरोध करता हूँ। जी, क्यों करते हैं विरोध आप? विरोध इसलिए कारण करता बताइए हूँ आप। कि कोटद्वार के विकास की बात आज कर रहे हैं, हाँ, जो लोग कर रहे हैं। आज 23 साल उत्तराखंड बने हुए हो गया, हाँ, जो इन्होंने जो मांग पत्र निकाला है, हाँ, उसमें यूपी से जमीन मांगने की बात करी है, जो सीवरेज का इनका प्लांट था। जी, तो क्या कारण था कि दोनों सरकारों के पुराने नेताओं ने वो यूपी से जमीन नहीं मांगी? और रही चिल्लर खाल रोड की बात कर रहे हैं, तो चिल्लर खाल रोड पर ये पता करना जरूरत है कि किन लोगों ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल रखी है कि ये सड़क ना बने। वो तो एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात उसमें हाँ, है। एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं ये लोग। उत्तराखंड के ही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली है कि ये चिल्लर खाल रोड पर पर्यावरण का मुद्दा उठाते हैं। विकास के विरोधी तो यही लोग हैं। ट्रेन क्यों नहीं चल रही यहाँ पर? ट्रेन पास हो गई है, जल्दी इसका आ जाएगा, नोटिफिकेशन हो गया है। मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोटद्वार की जो इस समय हमारी स्थानीय विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही हैं। बिल्कुल बढ़िया। अभी तक उनका मैं बताता हूँ, अभी तक कोई काम बताइए ना। मैं काम बताता हूँ जी। आप उत्तराखंड बनने से पहले और अब तक हाँ, किस विधायक ने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? अच्छा, आप जाइए, पूरे शहर में घूमिए, जी, पूरी विधानसभा में घूमिए। आपने शिक्षा की बात छेड़ी है। हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि
विद्यालय शिक्षा में जो है हाई स्कूल इंटर पास लड़के जिन्होंने 1 साल का हिल्ट्रॉन से या कहीं से भी कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करी है, वो इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि वहाँ पर लेक्चरशिप की जरूरत है। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे पहले आप BCA और MCA वालों को पढ़ाना। देखिए, प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान देना, पहले जो प्राथमिकता है उन्हीं की है। प्राथमिक आज शिक्षा प्राथमिक स्कूलों की स्थिति आज बदतर स्थिति थी, आज उन्होंने उस पर नहीं, पैसा तो उन लगाया। स्कूलों की स्थिति आज भी क्या है? अब देखिए आप जाकर ना, क्या उनमें किसी आप सर्वे करिए, सम्रान कितना पैसा लगाया घर का उन्होंने। बच्चा वहाँ पढ़ रहा है? प्राथमिक स्कूलों में कितना पैसा लगा रही है भैया, उनमें पढ़ उनका विकास, बच्चे तो आएंगे ना। बच्चे कौन पढ़ रहे हैं उनमें? जब कौन पढ़े, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, किसी तो फिर अमीर का बच्चा नहीं पढ़ रहा हुआ। क्या किसी विधायक का बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा ना, जब तो हैं? उनका ध्यान नहीं देता सरकार। आपके बच्चों ने कहाँ हमने पढ़ा है? ध्यान दिया, हमारी विधायक ने ध्यान दिया, उसका ध्यान दिया है, बिल्कुल ध्यान दिया है? बिल्कुल ध्यान। और आप कोई जाके काम स्कूल में बताइए जाइए, उनका। आप सर्वे करिए ना। नहीं, 2 साल के अंदर आप उनका नंबर 6 स्कूल में जाइए, नंबर 7 में जाइए, नंबर 8 में जाइए, सिंबल तोड़ जाइए, किसी भी स्कूल में जाइए, कितना विकास हुआ। अभी तक ये पुल की अप्रोच क्यों नहीं बनी है? हो गया, काम पूरा चल रहा है, बरसात हो रही है, आप देख रहे हैं 2.5 महीने से बरसात लगी पड़ी है शहर में। ये थे हमारे साथ नरेश अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि ये बंद का कोई औचित्य नहीं है और ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। नरेश जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने कोटद्वार बचाओ आंदोलन के जो अगवा लीडर हैं, वो आपके भाजपा से ही हैं? मैं किसी भाजपा और कांग्रेस से मैं नहीं कर रहा हूँ। वो बहन जी के खास लोग हैं? कोई बहन जी का अब ये कहना बंद करिए कि कौन बहन जी का खास है कौन नहीं। मैं कह रहा हूँ कोटद्वार का विकास, सवाल ये कि कोटद्वार का विकास को किस दिशा की तरफ जाना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ पर अभी नगर निगम ने ये बनाई है, इसमें देखिए, इसमें नाली नहीं बनाई इन्होंने। अब अभी इनको लोगों का डेंगू फैल रहा है, क्या होगा इसका? किसने बोला उसके खिलाफ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर? ये नगर निगम भी जिम्मेदार है पूरा। कल एक आपके पत्रकार मोदी यहाँ चिट्ठी लगा के लगे हुए थे कि पशुओं को हटाओ। अरे तुम्हारे पास नगर निगम के पास आपने कैचर गाड़ी मंगा रखी है, क्या काम कर रहे हो? तो इस समय आपसे आप कौन से दल में हैं इस समय? मैं किसी दल में नहीं हूँ। किसी दल में नहीं है? मैं उत्तराखंड का विकास चाहता हूँ, बस यही हूँ। मेरा उत्तराखंडी नाम है, उत्तराखंड। तो क्या आपको जो कोटद्वार से हमारे श्रीमती रितु खंडूड़ी जी जो यहाँ पे विधायक हैं, विधानसभा बहुत अध्यक्ष बढ़िया हैं, काम कर रही है। इनसे बहुत क्या बढ़िया। उम्मीद है आपको? हाँ, क्या उम्मीद है? विकास के ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये थे हमारे साथ नरेश अग्रवाल जी, और इनका कहना है कि अभी उम्मीदें बाकी हैं और धरातल पर बहुत कुछ आपको दिखाई देगा। बेसिक स्कूलों की दशा सुधार दी गई है। वर्तमान हमारी जो स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हैं, और ये कह रहे हैं कि कोटद्वार का विकास होना चाहिए। अब देखते हैं कि कितना विकास कोटद्वार का होता है। और आज जो है पूरा शहर जो है बंद है और ये दुकानें बंद हैं। तो ये मंगत राम जी हैं, भाजपा के बहुत वरिष्ठ जो है कार्यकर्ता हैं। आज क्या कहेंगे आप जी? मंगत राम जी, आज के बंद को क्या कहेंगे आप? ठीक है, ये जो बंद हो रहा है और किसके खिलाफ है बंद है, ये भी बताइए आप। और ये तो अब किसके अरे खिलाफ सामने है? देखिए, आप मोबाइल बंद करिए, आप सामने देखिए, आप किसके खिलाफ बंद है? ये भाजपा के खिलाफ बंद है, स्थानीय विधायक के खिलाफ बंद है, किसके खिलाफ बंद है ये जो विकास कार्य जो अवरोध हैं, हाँ। जैसे अभी ट्रेन नहीं चल रही है जी। इसमें एक मुद्दा रखा गया है कि ये ट्रेन चालू होनी चाहिए। ट्रेन को कौन चलाएगा? तो ये ट्रेन को चलाने के लिए आपकी हम डबल भी- इंजन की सरकार है इस समय। हम भी सरकार से जो है अनुरोध करते हैं हाँ। कि इस मुद्दे पर माननीय सांसद जी और अपनी माननीय विधायिका जी इस पर ध्यान दें। दूसरा जो विकास का जो भी और मान्य मुद्दे इसमें बताए गए हैं, आप किसको दोष देते हैं इसमें, सीधा बताइए आप। इसमें हम दोष किसी को नहीं देते हैं। नहीं, किसका दोष है फिर? किसी का दोष केंद्र में नहीं है। सरकार किसकी है? सरकार तो भाजपा की राज्यसभा है। सांसद कौन है आपका यहाँ से? नहीं, सांसद सांसद भाजपा कौन का है यहाँ से? विधायक भी विधायक भाजपा कौन है का यहाँ से? सब भाजपा के हैं। तो किसको दोष और देंगे फिर आप? कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं क्या है कि कार्य हुआ कार्य बताइए नहीं हो आप? रहा है। क्या कार्य हुआ कोटद्वार में? इन 9 सालों में कोटद्वार का क्या विकास हुआ है? ट्रेन बंद हो गई है नहीं, 2014 से। ट्रेन भी चालू करने के लिए जो कब है- होगी चालू? अब ट्रेन का तो जी, हमारे साथ में मंगत राम जी, ये भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ये कह रहे हैं कि अब विकास होगा, लेकिन अब देखेंगे कि कितना विकास कोटद्वार का होता है। हैं? भारतीय जनता पार्टी को धोम नहीं देने चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई दोष नहीं मैडम है। जो काम अच्छा। कर रही है, तो भारतीय जनता बहुत पार्टी बढ़िया अपना कर काम रही है। ठीक ठाक कर रही है। दोस्त किसका है और फिर? भारतीय जनता पार्टी सही काम करेगी। सरकार किसकी है? किस और पार्टी की सरकार भारतीय है? जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी जो ट्रेन की बात, जो महत्वपूर्ण यहाँ पर ज़्यादा ट्रेन का जो विषय है, वो ट्रेन के विषय के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे कि यहाँ से रात को 10 बजे चलिए, ये मंगत राम जी थे, ये भाजपा के लोग हैं और अपनी बात रखेंगे, अपनी पार्टी की बात रखेंगे, स्वाभाविक बात है। लेकिन आज जो है पूरा बंद, चक्का जाम का आह्वान है। चक्का जाम तो नहीं है, लेकिन बाजार बंद है। और बाजार इसलिए बंद है कि लोग जो हैं पीड़ित हैं, नगर निगम की गतिविधियों से पीड़ित हैं। नगर निगम के कई
जो खामियां हैं उनसे पीड़ित हैं, इसलिए बाज़ार बंद है। क्योंकि आए दिन व्यापारियों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, कभी फुटपाथ तोड़ने के नाम पे उन्हें उत्पीड़न किया जा रहा है। और तो ये खामियां दोनों तरफ से हैं, नगर निगम से भी है और स्थानीय विधायक के द्वारा भी हैं। इसलिए ये हमारे साथ में सीपी डोबराल जी हैं। डोबराल जी, आज ये बंद है, आप किस रूप में देखते हैं इसे आप? ये जो है हमारी सफलता, हम जो है हाँ। सफल की तरफ जा रहे हैं, हम सफलता की तरफ जा रहे कौन सी सफलता की तरफ जा रहे हैं आप? हैं, जो कि आज कम से कम इनको आपसे जो मैं है- सीधा एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप भाजपा की डबल ट्रिपल इंजन की सरकार इस समय देश में, आप उससे सेटिस्फाइड हैं नहीं हैं? अभी अब मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन क्यों? अभी नहीं है हम। क्या कारण है? कारण ये केंद्र में सरकार किसकी है? अगर ट्रेन नहीं चल रही तो केंद्र सरकार के दिन आता है वो। प्रदेश में सरकार किसकी है? कोटद्वार से विधायक कौन है? विधायक- गढ़वाल से सांसद कौन है? राज्यसभा सांसद कौन है? किसको दोष देंगे इसके लिए आप? तो इसके लिए हम पूरे सभी को देंगे दोष। किसको, सबको देंगे दोष आप? भाई, ये क्यों हो क्यों नहीं रहा है? नहीं, किसको देंगे दोष आप? कांग्रेस को दोष देंगे? ना, हम कांग्रेस क्योंकि ऐसा है ना, तो ये सीपी डोबराल जी हैं, ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, इनका यही कहना है। तो ये तमाम जो है स्थितियाँ हैं, लोग खामोश भी हैं, सही बात को सामने रखना भी नहीं चाहते हैं। तो ये सबसे अपने आप में बड़ी बात है। और बाजार आज बंद हुआ है। व्यापारियों का उत्पीड़न जिस तरह से कोटद्वार में हुआ है नगर निगम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसको लेकर के कोटद्वार बाजार बंद है और कोई राजनीतिक कारण इसका विशेष देखने को नहीं मिलता है। और सरकार के खिलाफ भी लोगों में आक्रोश है।